नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत संदेश लेखन लेकर आया हूँ। सीबीएसई बोर्ड ने पहली बार 2020-21 के हिंदी पाठ्यक्रम में कक्षा 9वीं और 10वीं में इसे शामिल किया है। तो बोर्ड द्वारा जो सैंपल पेपर प्रेषित किया गया था, हमने उसी के आधार पर इन प्रश्नों को बनाया है और उसी के आधार पर हमने उत्तर लिखे हैं। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न: आप अपने मामा जी को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त होने पर उन्हें लगभग 30 से 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखिए, है ना। ऐसा आ सकता है, या फिर कोविड-19 के संक्रमण या बीमारी से ठीक होने पर। तो दोनों तरह से किसी भी एक तरह का आ सकता है। अब तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो हम प्रश्न को बहुत ही ठीक ढंग से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे उत्तर। उत्तर लिखने के बाद हम लिख देंगे शुभकामना संदेश। ठीक है। फिर स्केल और पेन की सहायता से क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बना लेंगे मीडियम साइज का पूरे पेज में, बीचों बीच सेंटर में। ठीक है। फिर बॉक्स बनाने के बाद हम लिखेंगे संदेश लेखन, यानी हम संदेश लेखन लिख दें या शुभकामना संदेश लिख दें, जैसा आपको अच्छा लगे, दोनों में से एक लिख सकते हो। फिर उसके पश्चात क्या करेंगे, हम दिनांक लिख देंगे। दिनांक के बाद समय, दिनांक हमने लिख दी 4 सितंबर 2000 बना दिया, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में या होम परीक्षा में हम क्या वर्ष सही नहीं लिखते, ध्यान रखना। दिनांक, समय, नाम, पता हम कभी भी सही नहीं लिखेंगे। अब समय हमने लिख दिया 10 बजे सुबह। अब समय इसलिए 10 बजे सुबह लिख दिया क्योंकि साल वर्ष हमने लिखा नहीं सही, तो मालूम ही नहीं पड़ेगा किसके कौन से वर्ष की सुबह। ठीक है। फिर उसका लिख देंगे प्रिय मामा जी। अब आगे लिखेंगे बधाई हो, आपने कोविड-19 जैसी भयंकर बीमारी से लड़ाई जीत ली है। ऐसे समय में आपने जो धैर्य और साहस का परिचय दिया है, वास्तव में आप प्रेरणा के पात्र हैं। आप डॉक्टर के निर्देशों का पालन करते रहना। अब फिर से पहले की तरह सब कुछ कर पाएंगे। हम सभी हर समय आपके साथ खड़े हैं। ठीक है। फिर नीचे लिख देंगे आपका भांजा का खा गा। तो ये हो गया पूरा उत्तर। तो उत्तर लिखने के बाद हमारा इस तरह से दिखाई देगा ये। ठीक है। अब पूरा संदेश लेखन कैसा दिखाई देगा हम वो और देख लेते हैं। पूरा संदेश लेखन इस तरह से दिखाई देगा। तो देखो ये ऊपर ये लिखा है उत्तर, और फिर उसके बाद ये देखो पूरा बॉक्स बना हुआ है ये आपका। ठीक है। और उसके बाद लिखा है शुभकामना संदेश, दिनांक, समय, प्रिय मामा जी, ये हमारा विषय वस्तु, और ये आपका भांजा। इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लिखेंगे बॉक्स बनाएंगे और जो औपचारिकता है फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट पर हम लिखेंगे। अपनी मन से इनको इधर उधर ना करें। ठीक। हाँ, समय को जरूर दिनांक के सामने हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ ना लिखें। इसके नीचे भी लिख सकते हैं, उसके ठीक सामने इधर भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे या ठीक लगे। और हमें अच्छी भाषा यानी अनर्गल भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। शुद्धता का ध्यान रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। ओवर राइटिंग यानी किसी प्रकार की कोई काट छाट नहीं रखेंगे। और दूसरा, किसी प्रकार की अशुद्धियाँ ना हो। आप ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनको आप ठीक ढंग से लिख पाते हो। जिन शब्दों को हम ठीक से ना लिख पाएँ उन शब्दों का प्रयोग ही ना करें। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम लिखकर अभ्यास कर लेंगे। एक बार हम देख कर लिख लेंगे, दूसरी बार बगैर देखे लिखेंगे। फिर हम मिलान करेंगे कि कितना हमारा सही है, कहाँ पर हमसे गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है। उसके पश्चात पर हम दूसरे अन्य विषयों पर भी इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से लिखेंगे। हम दूसरे संदेश लेखों का क्या करेंगे, अभ्यास कर लेंगे। और उनका अभ्यास करने के बाद बताइएगा आपको आया कि नहीं आया। ठीक है। और एक काम और कर दीजिएगा साथ में, आप जब भी ये हमारा संदेश लेखन देखें तो लाइक का ऑप्शन भी क्लिक दबा दिया करो। आप वॉच तो करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करेंगे तो हमें पता भी चलेगा कितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया, कितने लोगों को नहीं आया। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।